वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आप देख रहे हैं बारान रहमत, हमारी आज की प्री इफ्तार ट्रांसमिशन का आखिरी 1 आवर, जिसमें हमारे साथ मौजूद होते हैं उलमा इकराम और किसी अहम मौजू पे हम उनसे रहनुमाई लेते हैं। जिस तरह के इस्लामी महीने की जब शुरुआत होती है और चाँद दिखता है, उसकी एक अलग ही एक्साइटमेंट है, ख़ास तौर पे जब हम शवाल के चाँद की बात करते हैं। और ये हमें ऐसा लगता है कि ना सिर्फ अगले दिन की यानी ईद उल फितर की नवीद दे रहा है, बल्कि साथ साथ हमारी खुशियों में इजाफ़ा है। हम तैयारियों में मशगूल हो जाते हैं, मुख्तलिफ़ पकवान बनने लगते हैं। लोग देखते हैं कि जी कल ईद का जोड़ा रेडी है या नहीं, गाड़ी में पेट्रोल डलवाया है या नहीं, घर की सजावट मुकम्मल हो गई है। लेकिन इन तमाम चीज़ों में शायद हम इसकी जो रूहानी अहमियत है इस शब की, उसको भूल जाते हैं। हमें लगता है कि सारी की सारी इबादतें हमने रमज़ान के महीने में कर ली और उसके बाद अब हमारा काम ख़त्म हो गया है, अब हमें खुशियाँ मनानी हैं। बेशक आप खुशियाँ मनाइए, लेकिन ये शब यानी पहली शवाल की शब, जिसको लैलतुल जायज़ा कहा जाता है, इसकी एक अपनी बहुत अहमियत है। ये भी दुआओं की कबूलियत की रात है, इसमें भी मुजर्रब दुआएँ और मसनून अमलियात करने चाहिए। इसके हवाले से, इसकी अहमियत के हवाले से हमारे आज की डिस्कशन होगी। तो आइए उलमा इकराम से इस पर रहनुमाई लेते हैं। आज हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आमिर अब्दुल्ला मोहम्मदी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी आमद का। आप ही के साथ तशरीफ़ रखते हैं अल्लामा सईद सहीद साहब, बहुत शुक्रिया आपके भी यहाँ मौजूद होने का। और फरहाना उवैस साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। थैंक यू फरहाना आपा फॉर बीइंग हियर। आमिर भाई, अगर लैलतुल जायज़ा की फ़जीलत के बारे में पूछा जाए, एक्साइटमेंट बहुत है, लोग मेरे ख़्याल में 3-4 घंटे लगेंगे आज भी कि चाँद दिखा है या नहीं दिखा। पिछले साल तो 11 बजे दिख गया था, तो यकायक पता चला था कि जी कल ईद है। लेकिन इसकी अहमियत इबादतों के हवाले से क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपने इंट्रो में बहुत बेहतरीन बात फरमाई कि रमज़ान की और ख़ास तौर पर इस रात की और ख़ुद ईद की जो रूहानियत है वो मादियत में खो जाती है। और जैसा कि आपने फरमाया कि 11 बजे पिछले साल चाँद नज़र आया तो आपाधापी की सूरत हाल हो गई थी। वो गहमा गहमी जो है वो बदनज़मी की सूरत इख्तियार कर गई थी। तो मोमिन का और एक अच्छे इंसान का जो शेड्यूलिंग होती है वो बाकायदा एक प्रॉपर वे में होती है और ऑर्गेनाइज्ड होती है। और रमज़ान मुबारक में एक ख़ास वक्त पर जो उठने का वक्त नहीं है उस वक्त उठकर, जो खाने का वक्त नहीं है उस वक्त सारी करके, जिस वक्त आम तौर पे हम चाय पीते हैं उस वक्त रोज़ा इफ्तार करके हमें ख़ास डिसिप्लिन दिया गया। तो रमज़ान जाते ही वो डिसिप्लिन भी हमसे रुखसत हो जाता है। तो ये एक अफसोसनाक बात है, क्योंकि रमज़ान असल में ट्रेनिंग का महीना है, तरबियत का महीना है। जहाँ तक बात है कि हमने रमज़ान शरीफ में अल्लाह की तौफ़ीक़ से इबादत बजा लाई, और अब जब रमज़ान जा रहा है तो हम देख ये रहे हैं कि शायद खुदा न खास्ता हमारी वो नेकियां और वो जो हमने इबादत की वो ज़ाया होने के मूड में आ गई हैं। यानी एक ऐसा शख्स जिसने बहुत दूर दराज का सफ़र तय किया हो, मशकीदा या मटके में पानी भर के ला रहा हो, लेकिन उसमें सुराख हो और वो जब तक घर पहुँचे वो सारा का सारा पानी उसमें से बह जाए, तो कितना अफसोसनाक उसके साथ मामला होगा। तो यही मुझे लगता है कि हमारे साथ कहीं खुदा न खास्ता ऐसी कैफियत ना हो जाए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को तवील क़याम किया करते थे। एक दिन क्योंकि घर में भी अंधेरा होता था, कोई लैंप वगैरह तो होते नहीं थे, तो अम्मा आयशा ने आपको बिस्तर पे टटोला तो आप दिखाई नहीं दिए। हाथ मज़ीद आगे बढ़ा तो आपके कदम हाय मुबारक पर हाथ गया, जो आपके तवील क़याम की वजह से सूझ कर मुतवर्रम हो गए थे। तो सलाम जब आपने फेरा तो अम्मा आयशा ने बहुत ही रूहान सी और गुलगीर आवाज़ में पूछा कि या रसूल अल्लाह, आप अपने आप को इतनी हलाकत, तकलीफ़, मुशक्क़त में क्यों डालते हैं? आपने तो कोई गुनाह किया ही नहीं है और आपकी सारी अल्लाह ताला ने मासूम पैदा किया है और आप तो बख्शे बख्शाए हैं। तो आपने एक बड़ा खूबसूरत जवाब दिया था कि अफ़ला अकूना अब्दन शुकूरा, आयशा अगर अल्लाह ने मुझ पर ये इनाम किया है तो क्या मैं उसका शुक्रगुजार बंदा ना बनूं? तो ये ईद भी दरअसल शुक्राने की ईद है, ये रात भी शुक्राने की रात है कि आज की रात, जैसे उर्दू में हम जायज़ा लेना कहते हैं और अरबी में जायज़ा जो है वो इनाम मिलने की शक्ल को कहते हैं। जज़ा, यानी आप एक तरह से तो दोनों चीज़ों को अगर हम साथ में मिलाते हैं तो अल्लाह ताला ने, तो अल्लाह के नबी ने तो एक रोज़े और एक रात के क़याम को भी फरमाया कि मन सामा रमज़ाना ईमानन व एहतिसाबन। अब एहतिसाब भी दो मानों में है, उर्दू में एहतिसाब यानी अकाउंटेबिलिटी है और अरबी में सवाब की नीयत से, यानी उसका मकसद सिर्फ सवाब कमाना हो, तो उसके लिए सारे गुनाह मुआफ़ हो जाते हैं। तो यहाँ तो एक रोज़े पर कहा जा रहा है कि जिसने एक रोज़ा रखा और एक रात क़याम किया खालिस अल्लाह के लिए ईमान के साथ और सवाब की नीयत से, उसके सारे गुनाह मुआफ़ हो जाएंगे। तो जब एक सारे गुनाह माफ़ होगा तो फिर दूसरे दिन का रोज़ा रखने की तो ज़रूरत नहीं रही, तो अब वो शुक्राने के तौर पर रखा जाएगा कि हम अब कैसे हो सकता है ऐसा
कि जिस अल्लाह ने इतना करम किया वो मुझसे दूर चले जाए। बिल्कुल सही। और तभी कहा गया है, एक मुसलमान को, एक मोमिन को कहा गया है कि अगर आपने पूरे महीने, यकीनन आपके रोज़े फ़र्ज़ हैं और उसके अलावा भी लोग नफली इबादतें करते हैं, लेकिन पहली शवाल को आप रोज़ा नहीं रखते हैं, अल्लाह ताला की इन नेमतों का शुक्र बजा लाते हैं जो यकीनन आपको बग़ैर मांगे बहुत सारी नेमतें मिली हुई हैं। लेकिन मुझे बताइए कि जैसे आपने जायज़े का ज़िक्र किया यहाँ पे, अल्लामा साहब जायज़ा लेते हैं तो कहीं ना कहीं दिल में ये एहसास भी होता है कि अल्लाह ताला ने जो नेमत की तरह हमें माह रमज़ान दिया था, शायद इसका हक़ अदा नहीं कर पाए। इसमें भी हम दुनियावी मसरूफ़ियात में रहे हैं, बेशक हमने रोज़ा रखा हो, बेशक टूटी फूटी इबादतें की हों, दुआएं मांगी हों, लेकिन ये एहसास दिल को ज़रूर सताता है कि शायद बहुत ज़्यादा काम किया, दुनियावी काम किया, अल्लाह से उस तरह लौ नहीं लगा पाए। तो ये जो आखिरी शब हमें मिल रही है, जो कि पॉसिबली पहली शवाल की शब है, या एक और रोज़ा अगर हमें इनाम के तौर पे मिल गया, इसका किस तरह इस्तेमाल करें, यानी कैसे इसका भरपूर फ़ायदा उठाएँ? आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो तमाम देखने सुनने वालों को आने वाली ईद मुबारक, क्योंकि हमारा सिलसिला शायद आज के बाद मुनक़ता हो जाएगा। आप लोगों से जो बाराने रहमत के वसीले से हम आपसे रब्ता रहते थे, आज से हमारा वसीला आपसे ख़त्म हो जाएगा। तो सबको ईद मुबारक सबसे पहले तो। और सबसे ज़्यादा बड़ी बात यह है कि मेरी बहन जो यहाँ बैठी हैं, ये पहली रमज़ान को जितनी फ्रेश थी उतनी आज भी फ्रेश हैं। बहुत शुक्रिया। अब मेरी समझ में ये नहीं आ रहा कि 4 सेटमेंट करने के बाद ये इतनी फ्रेश कैसे हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि परवरदिगार ने रमज़ान की सारी बरकतें नेमतें इनको दे दी। बहुत शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह, आमीन। आप लोगों का हुस्न नज़र है। और यकीनन हम कहते हैं ना कि शुरुआत में भी ये बात की थी कि कई प्रोग्राम्स हम करते हैं जिसमें मुख्तलिफ मकासद होते हैं। कभी आप अपनी जो नॉलेज है वो शेयर करना चाहते हैं लोगों से, कभी आप एंटरटेन करते हैं, लेकिन ये ट्रांसमिशन आप सब लोगों की मौजूदगी और पार्टिसिपेशन से खालिसतन इबादत की नीयत से की जाती है। नहीं, माशाल्लाह से देखिए ना बीबी, आपकी मुस्कुराहट पहले दिन से लेके आज तक वही है। सही, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ा। अल्लाह उसको ऐसे ही रखे, हमारे अल्लाह दुआएं देने का दिन है ये। लेकिन बीबी ये रमज़ान का महीना इतना महबूब महीना है, इतना महबूब महीना है कि ये चला जाए दिल नहीं चाहता। बिल्कुल। क्योंकि जब ये महीना आ रहा होता है ना, तो शबान में रसूल खुदा ने कहा तुम्हारी तरफ एक ऐसा महीना आ रहा है जो अल्लाह का महीना है, जिसकी रातें भी इबादत, जिसके दिन भी इबादत, जिसका सोना इबादत, जिसकी सांसें इबादत। अब जिसमें सोना भी इबादत हो, कितना खूबसूरत और कितना हसीन महीना होगा। इसकी फजीलतें कितनी ज़्यादा हैं कि मेरे पास शायद इतना वक्त नहीं है और ना इतना वक्त हमें मिलता है कि हम उसकी फजीलतें बयान कर सकें। तो दिल दुखता है। तो अल्लाह क्योंकि खालिक है ना हमारा इंसान का, वो जानता था कि जब ये महीना पाएगा, और ये महीना ऐसा है कि इसकी रातें ऐसा लगता है जैसे माँ की गोद में आ रहे हैं। रमज़ान की रातें माँ की गोद की तरह ठंडी होती हैं। तो जब ये जाने लगता है तो दिल को बड़ा अफसोस दुख होता है। तो परवरदिगार ने कहा कि मेरा ये बंदा इतना खूबसूरत महीना पाने के बाद जब ये जाने लगेगा तो उसका दिल ना टूटे, अफसुर्दा ना हो, इसलिए फ़ौरन अल्लाह ने ईद रख दी। उसके बदले में खुशी का दिन रख दिया कि ये खुशी बरकरार रहे और ये भरपूर खुशी मनाए। और जो बात आप कर रही थी बीबी, असल तो ये ईद बच्चों के लिए होती है। सही। बच्चे अब जिस तरह भी दिल चाहे बनाएं, लेकिन ये बुज़ुर्गों को चाहिए कि जो पूरा महीना गुजारा है इसका ख्याल रखें कि हमने इस महीने में हलाल चीज़ को भी अपने आप पे हराम किया अल्लाह के लिए। यह है लैलतुल जायज़ा। हम जायज़ा लें कि हमने पूरा महीना अल्लाह का कैसी इबादत करी, क्या किया, कैसा किया, और हम में तब्दीली कितनी आई। किसी ने पूछा था मेरे छोटे मौला से कि मौला ये बताइए आप कि हमारे नमाज कबूल हो रही है या नहीं हो रही, हमें कैसे पता चलेगा। उन्होंने कहा जो बुराएं तुम्हारे अंदर थी, अगर वो ख़त्म हो रही हैं तो नमाज कबूल हो रही है, और नहीं। इसी तरह ये अब देख लें हमारे रोज़े कबूल हुए या नहीं हुए, अब रमज़ान के बाद पता चलेगा। अगर हमारे अंदर जो बुराइयाँ थी वो बाकी रह गई तो फिर अल्लाह ही बेहतर। अपने दिलों को साफ़ करने का महीना है और यकीनन ये शब भी आपको मिलती है। फरहाना पर मुख्तसरन ख़वातीन, क्योंकि उनकी ज़िम्मेदारियाँ अगर चांद हो जाए या यानी ईद अगर 2 दिन दूर भी है तब भी उनकी ज़िम्मेदारियाँ कई गुना हैं। कोई ऐसी दुआ, कोई ऐसा मुजर्रब अमल जिसमें कम वक्त में भी वो अल्लाह ताला की इस नेमत यानी लैलतुल जायज़ा से महरूम ना रहें और उसकी बरकतें समेट सकें। जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मौलाना साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए मुफ्ती साहब की बात को एक जुमला ऐड करूँगी कि ईद सिर्फ बच्चों की नहीं होती, बल्कि असल ईद जो है वो रोज़ादारों की है। और वो उनका इनाम है। तो इसलिए ना बड़ों को ये कहकर के ईद तो बच्चों की है, अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं रखनी चाहिए, बल्कि आप नया लिबास सिलवाते हैं, आप खुशबू लगाते हैं और आप अपने रब के लिए चल के जाते हैं ना नमाज़ पढ़ने के लिए ईद की, तो आप इसमें अपना जज्बा, अपनी मोहब्बत, अपना वलवला कायम रखें कि मैं शुक्र अदा करने के लिए जा रहा हूँ कि अल्लाह ताला ने जो मैंने इतनी मेहनत की है आज उसका इनाम मुझे अता किया है। और लैलतुल जायज़ा में भी अल्लाह ताला ने रहमत नाजिल की है ना, तो हम सबसे ज़्यादा अल्लाह की रहमत ही मांग रहे होते हैं। तो ख़वातीन को चाहिए कि एक ये चीज़ अपने जहन में रखें कि
जो ये रात होती है आखिरी वाली, इसमें जो ख़वातीन मेहंदी और चूड़ियों के लिए निकलती हैं वो हरगिज़ ना निकलें। अच्छा। मैं तो हमेशा एडवाइस करती हूँ, देखें आप अपने सारे काम जो है ना, अगर आप ऑर्गेनाइज्ड हैं ना अपनी ज़िंदगी में, तो उन कामों को पहले कर लें। ये वो रात है जिसमें आप जैसे कहते हैं ना, आपने सारा साल मेहनत की और आज जो है वो आपका रिज़ल्ट है, और आप उस वक्त भी दुआएं कर रहे होते हैं कि यार रब्बुल इज़्ज़त अच्छा रिज़ल्ट आ जाए और मेरे अच्छे नंबर आ जाए और मैंने इतनी मेहनत की है। तो अब जबकि आपने दुआ करनी है कि मुझे उसका अच्छा सिला मिले जितनी मैंने मेहनत की है, तो आप वो सब छोड़ छाड़ के तो आप बाज़ार निकल जाते हैं। ऐसा हरगिज़ ना करें, इसको बहुत सीरियस लें। आप उस रात को भी अपनी पूरी इबादत को उसी तरीके से करें जैसे बाकी की इबादत करते आएँ। और ये अशरा तो वैसे ही बड़ा मग़फ़िरत वाला अशरा जो है, इसमें आप उन तमाम दुआओं को इकट्ठा करें पहले जो आप पूरे महीने मांगते रहे हैं, उनको इकट्ठा करें और एक बार फिर मांगें, क्योंकि ये जो ख़ास घड़ियाँ और ये लम्हे हैं, ये जैसे ही जन्नत के दरवाजे बंद होंगे और तमाम चीज़ों को लपेट दिया जाएगा, तो फिर साल भर तक आपको नहीं पता आप जिंदा बचेंगे या नहीं। तो इसलिए इस रात को उन तमाम दुआओं को, उन तमाम कामों को दोहराएं, नेकी के, अपनी जिक्र को, अपनी इबादत को, जो थोड़ी बहुत कमी रह गई थी उसको बढ़ा के बल्कि पूरा करें। अच्छा फरहाना भाई, यहाँ पे एक बात और बड़ी अहम है करने वाली, बल्कि ब्रेक के बाद वापस आके करेंगे। जब भी हम दुआ का जिक्र करते हैं, ऐसा लगता है कि ये वो चीज़ें हैं जिसकी कमी हम महसूस कर रहे हैं और अल्लाह ताला की बारगाह में इल्तिजा कर रहे हैं कि हमें इस नेमत से नवाज दे। अगर हम शुक्र की तरफ देखते हैं, शुक्राने की दुआ भी इन्हें उतनी ही अहमियत रखती है, जो अल्लाह ताला ने हमें बिन मांगे दिया हुआ है। दुआ करते वक्त आपके पास जो नेमतें हैं उसका शुक्र बजा लाइए, और ये मौका भी, ये अगर आपको मिनट्स भी मिल रहे हैं तो दुआ की जो मुख्तलिफ इक़साम हैं इस पर हम बात करेंगे। हमने देखा कि अल्लाह के प्यारे अम्बिया ने हमें दुआ करने का सलीका सिखाया, जिसमें वो ज़िक्र करते हैं अल्लाह ताला की बड़ाई का, जिसमें ज़िक्र करते हैं कि मेरे लिए सिर्फ अल्लाह काफ़ी है, जिसमें अल्लाह को पुकारते हैं मुश्किल वक्त में, और जो अच्छा वक्त है जब उनको नेमतें और पजीराई मिल रही है, इज़्ज़त मिल रही है, उस वक्त वो दुआएं कैसे किया करते थे, ये भी बड़ी अहम है। क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ ना एक डिमांड, चार्टर ऑफ डिमांड अल्लाह मियाँ के सामने रख देते हैं और इसको हम तसव्वुर करते हैं कि ये दुआ है। एक खूबसूरत सा कलाम सुनते हैं, नातिया कलाम, ब्रेक पे जाएंगे, वापस आके उलमा इकराम से इस बात पे रहनुमाई लेंगे कि दुआ की मुख्तलिफ इक़साम क्या हैं, और अच्छे वक्तों में जब अल्लाह हमारी दुआओं को कबूल कर लेता है तब हमें अल्लाह की बड़ाई कैसे बयान करनी है। आने रहमत गुफ्तगू का सिलसिला वहीं से वापस जोड़ते हैं। आज अगर पहली शवाल होती है तो ये लैलतुल जायज़ा है, जिसकी अपनी बरक़ात और फ़जीलतें हैं। आप इसकी भी बरकतें समेटें, अल्लाह ताला की बारगाह में हाज़िर हों, दुआएं करें। लेकिन हम जो ब्रेक से पहले बात कर रहे थे कि दुआ की भी कई इक़साम होती हैं, इसमें सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के सामने उन्हीं चीज़ों का जिक्र नहीं जो आपके पास नहीं है, या जो आपकी अक्ल कहती है कि ये आपके लिए बेहतर है और आपको मिल नहीं रही तो आप उसकी जुस्तजू में लगे हैं। इसके अलावा दुआ की क्या इक़साम है, इस पे बात करते हैं। जी आमिर भाई, ज़रा इस पे रहनुमाई कीजिए कि अंबिया इकराम, औलिया इकराम, बुजुर्गान दीन, उनकी दुआओं का अगर हम हवाला लेते हैं तो हम क्या सीख सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दुआ के जो लफ्ज़ी माना है वो तो मांगने के हैं, तलब करने के हैं, पुकारने के हैं, और अल्लाह ताला सारी कायनात में वाहिद रिश्ता है जिससे अगर ना मांगा जाए तो नाराज़ होता है और मांगा जाए तो खुश होता है। और वो आवाज़ लगाता है कि है कोई मांगने वाला जो मांगे मैं उसे अता करूं। और हमसे अगर कोई मांगता है तो एक दो बार मांग ले तो हम शायद बर्दाश्त करें, तीसरी बार में तो शायद हम फ़ोन नहीं उठाते या हम मना कर देते हैं या माज़रत कर लेते हैं। तो ये फ़र्क है खालिक और मखलूक का। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला के जो अंबिया कराम हैं, मुक़र्रबीन हैं, औलिया हैं, खुद नबी अंबिया कराम के तरबियत याफ्ता सहाबा कराम आले बैत हैं, इनके दुआ मांगने के दो तरीके थे जी। पहले तो ये कि अल्लाह की हम्द और अल्लाह की तौसीफ बहुत बयान करते थे, और दूसरा ये कि जब इनकी कोई ज़रूरत होती तो वो अल्लाह के सामने पेश कर देते हैं। नबी अकरम ने फरमाया कि अगर तुम्हारी जूती का तस्बा टूट जाए तो भी अल्लाह से मांगो, और अगर कोई हाजत हो तो भी अल्लाह से मांगो। तो आज भी अगर हम दुआ करते हैं, फरहाना आपा तो मुझे बताएं, जैसे कहा जाता है अव्वल और आखिर दुरूद पढ़िए, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान कीजिए, या 2 रकात नफल अदा करें, यही तरीका सबसे मसनून तरीका है? जी, मैं आपको एक हदीस से बताती हूँ कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद नबी में तशरीफ़ फरमा है और सहाबा कराम आपके गिर्द बैठे हुए हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह एक शख्स की तरफ उठती है जो कि दुआ ज़रा ऊंची आवाज़ से मांग रहा है। तो वो किस तरह से दुआ मांग रहा है कि पहले उसने नमाज अपनी मुकम्मल करके जो है अल्लाह ताला की हम्द व सना की, फिर उन्होंने दुरूद पाक पढ़ा, फिर दुआ मांगी, और दुआ मांगने के बाद फिर दुरूद पाक पढ़ा। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इन्होंने सही तरह से दुआ की, इनकी दुआ कबूल हो गई। तो गोया अगर हम पहले अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जिक्र करते हैं, नामों का, अल्लाह, क्योंकि कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है कि अल्लाह के अच्छे अच्छे नाम है, उसको उसके नामों से पुकारो। तो जब हम अल्लाह ताला के वो नाम पहले लेते हैं, उसके बाद हम दुरूद पाक पढ़ते हैं और फिर दुआ करते हैं। दुआ में भी लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, पहले अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें
उन तमाम नेमतों और रहमतों का जिससे उसने आपको नवाजा हुआ है। यानी आप फौरन अपना है वो पेपर ना निकालें कि मुझे ये चाहिए यानी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भी एग्जैक्टली अल्लाह ताला को पहले वो शुक्र तो अदा करें जो उसने आपको नेमतें अता की हुई हैं, उसके बाद कहें कि परवरदिगार तू वाकिफ़ है मेरे इन हालात से, और फिर अपनी वो जो भी हाजत है उसको बयान करें। और फिर उसमें एक और चीज़ जो उस शख्स ने कही थी जिसको दुआ कबूल हुई कि रब्बुल इज़्ज़त तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है और तू इस बात से वाकिफ़ है, यानी तूने मदद ना की तो मेरा कोई मददगार ही नहीं है। तो आप इस चीज़ को भी अल्लाह ताला से बार बार दोहराएं कि परवरदिगार तेरे सिवा मेरा कोई नहीं है। और ये हकीकत है, जब हम इसको पूरे यकीन के साथ कहते हैं ना तो अल्लाह ताला जो है वो बहुत ही हया वाले हैं, वो आपकी दुआ को सुनते हैं। और उसमें कुछ चंद चीज़ें एक दो बात और बताऊँ। उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा का बयान करती हैं कि अगर तुम या अल्लाह या रहमान या रहीम करके दुआ मांगते हो, यानी 3 दफ़ा इसको दोहराओ, या अल्लाह या रहमान या रहीम, तुम्हारी दुआ रद्द नहीं होगी। कुछ उलमा कराम ने कहा कि तुम अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का नाम अल्लाह जो ज़ाती नाम है अल्लाह ताला का, उसको 9 मरतबा अगर आप कहते हैं और फिर दुआ मांगते हैं तो आपकी दुआ रद्द नहीं होती। एक जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या ज़ल जलाल वल इकराम 3 मरतबा कहो और फिर अल्लाह से मांगो जो मांगना है, तो तुम्हारी दुआ रद्द नहीं होती। एक जगह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि या अरहमर राहिमीन अगर तुम 3 दफ़ा कहते हो तो ये रब का वो नाम है कि जिस पे फरिश्ते आसमान से ज़मीन पे आ जाते हैं, सब रहम करने वालों से बढ़कर रहम करने वाला, बोलो तुम्हें क्या चाहिए, वो तुम्हारी दुआओं को खुद लेके अल्लाह तक पहुंचाते हैं। तो गोया अल्लाह ताला के नाम जो हैं उनको आप हल्का ना समझें। आप जिस नाम से और जिन इम्पोर्टेंट नामों से हमें हमारे आका मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बता दिया, हमारी माओ ने बता दिया, उन नामों को जहन में रखते हैं, उनको दोहराते हैं, उन्हीं को अपना जिक्र भी बना लेते हैं, तो चलते फिरते भी आप मांगेंगे तो आपकी दुआएं कबूल हो जाएंगी। सुभान अल्लाह। और देखें जब हमें इस तरह के हवाले मिलते हैं हमें लगता है कि ये इसमें आज़म है। हर इंसान इस तरह की मुजरब दुआ ढूंढ रहा होता है कि जिससे उसकी दुआओं को कबूलियत मिले, लेकिन अहम ये है कि हमारा हर अमल, हमारी हर मोहब्बत, हमारी हर अतात अल्लाह ताला के लिए। अल्लामा साहब यहाँ पे वो मशहूर वाक़या याद आ रहा है कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम जब टूर पे जा रहे थे तो एक शख्स बैठा अल्लाह ताला का या ज़िक्र खुदा में इस तरह अल्फाज इस तरह के कहता कि या अल्लाह अगर आप आएँ तो मैं पौड़ी पे बिठाऊँ, आपके सर पे तेल लगाऊँ एट्सेट्रा। और उन्होंने बाकायदा डांटा कि ये तुम क्या कर रहे हो, अल्लाह की शान में गुस्ताखी कर रहे हो। लेकिन फिर उनको नवीद बारगाह इलाही से हुई कि वो उसका अपना अंदाज़ था, हमें बड़ा पसंद था उसका ये अंदाज़। देखें बीबी, परवरदिगार ने असल में दुआ मोमिन का हथियार है। सही, दुआ मोमिन का हथियार है और इस हथियार को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। परवरदिगार ने कहा मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा, मैं तुम्हें 70 माओ से ज़्यादा मोहब्बत करता हूँ, मुझसे मांग के तो देखो मैं तुम्हें दूंगा। वो परवरदिगार के जो गहराइयों के अंदर हज़ारों हशरातुल अर्ज़ के आवाज़ों को सुनता है, मुख्तलिफ आवाज़ों को सुनता है, पहचानता है, उनकी हर पुकारने वाली ज़ुबान को सुनता है, पुकारने वाले को ज़बान को सुनता है। वो परवरदिगार हमारी ज़बान दुआ कैसे कबूल नहीं करेगा। अब एक मछली है, मछली की आवाज़ नहीं होती, मछली वाहिद जानवर है जिसकी आवाज़ नहीं होती। जनाब यूनुस ने उस मछली के पेट में से ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानक परवरदिगार से दुआ मांगी, परवरदिगार ने वो दुआ कबूल करी और परवरदिगार ने ये कह के कि भाई ये तुम्हारा हथियार है, इसको मांगो। और अंबिया ने दुआएं मांग मांग के हमें तरीक़ा सिखाया कि जब कुछ ना हो तो ये याद रखना खुदा है, सुभान अल्लाह, वो फिर उससे दुआ मांगना। और ऐसी किश्ती में तुम जा रहे हो कि जो किश्ती डूबने वाली है और बिल्कुल डूब रही है, खत्म हो रही है, वहाँ खुदा को पुकारना, तुम्हारी मदद हो जाए, समझ लेना। अच्छा, छोटे छोटे सवालात हैं, जल्दी से मैं कर लेती हूँ। आमिर भाई, बाआवाज़ बुलंद दुआ करना ज़्यादा बेहतर है या चुपके चुपके अल्लाह को पुकारना ज़्यादा बेहतर है? कुरान करीम में फरमाया है कि तुम धीमी आवाज़ में पुकारो या ऊंची आवाज़ में पुकारो, लेकिन ज़्यादा बेहतर यह है कि दरमियानी आवाज़ हो। सही, क्योंकि अल्लाह ताला तो उनकी भी सुनता है जिनकी ज़बान नहीं होती। किसी ने कहा था कि हाथों की लकीरें मेरी किस्मत का क्या पता देंगी, तकदीर तो उनकी भी होती है जिनके हाथ नहीं होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, जल्दी से फराना आपा, इसमें भी कई दफ़ा डांटा जाता है कि जी दुआ करते हुए ख़वातीन के लिए खुसूसी तौर पे चाहूँगी कि जी सर ढका होना चाहिए, आप बावुज़ू होने चाहिए, और इसी बात पे भी बड़ी आपस में इख्तलाफात हो जाते हैं कि भाई हाथ जोड़ के दुआ मांगनी है या हाथों को फैला कर दुआ मांगनी है। इस पर आप कैसे रहनुमाई? देखिए, बेहतर तो ज़ाहिर यही है जब हम नमाज़ पढ़ के ही ज़्यादातर दुआ मांगते हैं या कुरान पढ़ के दुआ मांग रहे होते हैं, और दोनों को पढ़ने के बाद दुआ की कबूलियत का हमें बताया गया कि या फिर हम कोई और अच्छा नेक काम कर रहे हो तब भी दुआ मांग सकते हैं। अगर हम बावुज़ू हैं, उन 2 इबादतों में तो लाजमी है, नमाज में भी और कुरान पढ़ते हुए भी, कि वुज़ू के बगैर आपका ये इबादत नहीं होगी। और हम दुआ मांगते हैं तो उस वक्त हमारा सर भी ढका हुआ होगा, जो कि हुक्म है, तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर आप, जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप जिक्र कर रहे हैं, ख़वातीन बाज़ ऐसी हैं जो किचन में काम कर रही हैं लेकिन कोई तस्बीह पढ़ रही होती हैं। जैसे आपने कहा कि हम क्या उस रात भी आज की रात क्या पढ़ें, तो सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाहिल अज़ीम पढ़ें।
क्योंकि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि ये वो अल्फाज हैं कि जो आपकी ज़ुबान पर हल्के लेकिन मीज़ान में बहुत भारी हैं, तो इनकी बहुत ज़्यादा फजीलत है। तो अगर आप चलते फिरते जिक्र कर रही हैं, अल्लाह ताला का नाम ले रही हैं और बावजूद नहीं है, तो फ़र्क नहीं पड़ता, अल्लाह पाक कबूल करने वाले हैं, तो आप ले सकते हैं। हमारे बहैसियत मुसलमान ये ईमान है कि 3 सूरतें ही होंगी, हर दुआ कबूल होती है। 3 सिचुएशंस हैं। नंबर 1, आपने दुआ मांगी, फौरी तौर पे आपको जो आपने मांगा, आपकी मन की मुराद है वो मिल जाए। दूसरा ये कि आपने जो मांगा उससे बढ़कर आपको मिल जाए, क्योंकि आपको नहीं पता था कि शायद उस चीज़ की फजीलत इतनी नहीं थी आपके लिए, या वो आपके हक़ में बेहतर नहीं था। और तीसरी सूरत के दुनियावी तौर पे हो सकता है आपको आपकी दुआ ना मिले, आपकी दिल की आरजू ना मिले, तब भी बतौर मुसलमान हमारा ईमान है कि अल्लाह ताला इसकी जज़ा हमें आखिरत में देगा और कोई भी दुआ रद्द नहीं होगी। बल्कि मुसलमान कहेगा कि काश मुझे वक्त और मिल जाता तो मैं और दुआएं मांगता, और काश कि ये दुआएं मेरी दुनिया में पूरी ना होती, ताकि उसका अजर सवाब मुझे क़यामत के बाद जन्नतुल फिरदौस में या जो भी आगे के मामलात है वहाँ पे मिलता। अल्लामा साहब ये कहना दुरुस्त है ना कि कोई दुआ रद्द नहीं करूँगा कि देखें, परवरदिगार ने कहा तुम दुआ मांगते रहो, जो कबूल हो जाए ठीक है, जो कबूल ना हो ना वो कभी ना कभी कबूल जरूर होगी। दुआ मांगने से मायूस ना होना। और सबसे अहम बात मैं बताऊं, सबसे खूबसूरत चीज़ है, कुरान हमारा शुरू होता है अलहम्द से। अलहम्द एक खुद दुआ है, और ऐसी दुआ है कि जो हर नमाज में वाजिब है। जिसने ये नहीं पढ़ी अलहम्द, उसकी नमाज कबूल नहीं होती। बेशक। और अच्छा, आप देखें शुरू कहाँ से हो रही है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। अल्लाह की हम से तरीका बताया, पहले हम करो, 3 पहली आयत में अल्लाह ताला की बड़ाई, उसकी मालिकियत को मानो, फिर अपने आगे रखो। तो ये तरीका तो उसने सिखा दिया। आप जिसने अलहम्द से कुरान शुरू किया, उसके बाद तो फिर पूरा कुरान दुआ ही दुआ है ना, तो कबूल कैसे नहीं होगी। और ये वाहिद वो हथियार है जो तकदीर बदल सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। किसी चीज़ से तकदीर नहीं बदली जा सकती। हमारे साथ फरहाना आपा मौजूद थी, अलामा साहब मौजूद थे, आमिर भाई। बहुत ही खूबसूरत ये सफ़र पूरे रमज़ान का रहा, और यकीनन वक्त की कमी के बायस शायद हम सब लोगों का फ़र्दन नाम ना ले पाए हों, लेकिन वो तमाम मेहमान, वो तमाम उलमाए इकराम, वो तमाम एक्सपर्ट, सना ख्वां, हमारी प्यारी सी शेफ़ समिया, जो कि थ्रू आउट द मंथ, ना कहते हैं ना सबसे मुश्किल काम होता है रोज़े में किचन में खड़े होना। पूरा महीना इन्होंने हमें ज़बरदस्त रेसिपीज़ बताई हैं, अभी भी फ्राइंग कर रही हैं। वी आर गोइंग टू शो यू द फाइनल प्लेटिंग। कॉन्डिमेंट्स भी रेडी हैं, टर्किश कबाब आप जिन्होंने बनाए हैं। थैंक यू समिया फॉर बीइंग अ brilliant partner in this transmission with me. Actually, it was lovely to be here with you, और आपके साथ किचन में टाइम स्पेंड करना, टाइम ही पता नहीं चलता था, और इनफैक्ट रोज़ा जो है पता नहीं। अच्छा, और आखिर में तो बाकायदा रेस लगी होती थी ना समय, तो थैंक गॉड कि इससे पहले हमने आराम से रेसिपी बता दी, तुमने फ्राई कर लिया, अब इसको हम कर रहे हैं। लेकिन थैंक गॉड जब हिना आई हुई थी तो हमने पूरी इसके ऊपर डिटेल बात कर ली। बट यू कैन सी द ब्रिलियंट प्लेटिंग इज़ आउट देयर। और एक दफ़ा फिर यही कहना चाहेंगे कि वो तमाम लोग जो हमारे साथ, आपने जिनको स्क्रीन पे देखा और जो हमारे साथ बिहाइंड द कैमरास, बिहाइंड द स्क्रीन भी काम कर रहे थे, उन सब की कंट्रीब्यूशन ज़बरदस्त रही है, और उन्हीं की वजह से ये महफिल सजी रही, बाराने रहमत हम आप तक पहुँचा पाएँ। तो उन सब का, आप सब की आमद का बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ जी देखते हैं अल्लाह ताला को क्या मंजूर है। अगर आज की शब मिलती है एज़ लैलतुल जायज़ा, तब भी हमारी फ़लाह ही फ़लाह है, तब भी हमारी चांदी है। और अगर एक और रोज़ा अल्लाह ताला हमें इनाम के तौर पर दे दें, तो आपसे कल दोबारा मुलाकात होगी, और यकीनन आपके लिए बहुत सारी और ख़ूबसूरत बातें और इसी तरह की डिस्कशंस लेके आएंगे। अपना बहुत ख्याल रखें। जिस तरह के कहा गया कि अगर ईद है तो जी पेश की ईद मुबारक, एंड यकीनन हमारे जो ईद स्पेशल शोज़ हैं वो देखना मत भूलिएगा। ईद के बाद दोबारा आपसे मॉर्निंग शो में ही मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखें, एंड लेट्स होप, लेट्स सी कि कल का रोज़ा है या नहीं, या आप मुझे कमेंट्स में, जब आप इसको अगर आप मेरे सोशल मीडिया पे देख रहे हैं तो कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत ख्याल रखें। खुदा हाफ़िज़।